अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे दोस्तों। गाइस मैं अभी आ रहा हूँ मैडम को अपने छोड़ के। मैडम गई थी यहीं पे अपनी बहन की इधर। अभी 4-5 दिन से मदरसा बंद है, तो रात में बहुत ज़्यादा घूम क्या रही जाती हैं अपनी बहन की इधर, वहीं रहती हैं रात में। लगभग आती हैं वहाँ से 1 बजे 1:30 बजे तक लगभग आ जाती हैं। तो हम लोग को भी टेंशन रहता नहीं है, क्योंकि हम लोग भी फिर सुबह आराम से सो के उठते हैं। लगभग कुछ नहीं तो 10 बज जाता है सोते सोते, कभी कभी 9:30, कभी कभी 10 ऐसा उठते हैं। तो इसलिए टेंशन नहीं रहता है कि कितना भी रात तक घूमें। और मदरसा रहता है तो 9 बजे तक 10 बजे तक बस लास्ट हो जाता है। तो अभी इनको छोड़ के आया, मैं घर पे खड़ा हूँ अपने बाहर, और थोड़ा दूर पे है, लगभग 2 किलोमीटर पे है। तो आप लोग से मैं एक बात शेयर करने वाला हूँ जो मेरे साथ में हुआ है ये मैडम के साथ में। तो इसके पहले मैं जो रियाद में काम करता था, वहाँ से मैं तनाजुल कराया यहाँ पर मैडम के पास में। तो ये बोल रही हैं, इनसे हमारा कुछ चीज़ तय हुआ था कि पगार का, खाने पीने का, ये सब का तय हुआ था। तो लगभग इनकी तरफ मुझे हो गया 8-7-8 महीने चल रहा है, यानी 8 महीना लगभग हो गया है। तो अभी शुरू शुरू में आया था, यानी स्टार्टिंग में तो लगभग हमको खाना वाना मिल रहा था घर से। तो इनकी एक नौकरानी काम वाली थी, यानी वो चली गई घर पे, तो फिर वो नहीं आई। तो ये बोल रही थी कि मुझे 1 महीने लगभग खाना दी थी। और इनसे हमारा तय हुआ था कि अगर रियाद जाएंगी तो यहाँ रहेंगी तो खाना हमको चाहिए। अच्छा, खाना के बात क्यों हुआ था? क्योंकि मैं सैलरी पे बात कर रहा था, तो मैं 1800 पे बात कर रहा था। मैं बोला पहले मैं 2000 से 2000, फिर लगभग फिर 1900-1800 पे आया। मैं बोला 1800 से कम नहीं आऊँगा। तो बोली कि नहीं, 1700 दूंगी मैं। 1700 पुरानी जगह, हमारे जो पुरानी जगह है, हमारी जो दूसरी वाली मैडम, तो वो इसको बता दी थी मैं 1700 दे रही हूँ। तो बोली मैं भी 1700 दूंगी। मैं बोला ठीक है, तो 1700 दोगी, लेकिन मुझे खाने का और याद आएंगी तो यहाँ कुल का पैसा चाहिए। तो ये मान गई, बोली कि ठीक है, रियाद आएंगे तो पैसे दें, क्योंकि यहाँ से रियाद, ये अलखर्ज है, अलखर्ज से रियाद लगभग 150 किलोमीटर दूर है। तो इसके वजह से यानी मतलब 150 जाना 150 आना, लगभग 300 किलोमीटर पड़ जाता है। अगर दोपहर में गई तो 10-11 बजे आती हैं लोग, तो आदमी खाएगा क्या? अगर कभी कभार महीना में 1 बार 2 बार चलेगी, समझ में आता है। अगर जा रही हैं हर हफ्ता या 15 दिन में या 10 दिन में जा रही हैं, तो आदमी कितना अपने पास से खाना खाएगा? तो इसलिए मैं पहले इनसे तय किया था, हमको एग्रीमेंट कर लिया था, हमको मालूम था ये लोग रियाद बहुत जाती हैं। तो भाई 1 महीना खाना घर से मिला था, तो उसके बाद फिर नौकरानी चली गई, बोली खाना नहीं बनता है घर पे। तो मैं बोला चलो ठीक है, तो मैं अपना बनाने खाने लगा। मैं बोला कोई मुश्किल नहीं है। अब जब रियाद चली गई तो रियाद में तो 1-2 बार गई दी थी। तो उस दिन बात हो गया था, इनकी 2 बहन हैं, वो जब गई थी इनकी दोनों बहन, तो वो लोग जो है मुझे खाना नहीं दिलाई, और अपना खुद अंदर खा के मॉल मॉल के अंदर चली आई। तो मैं बोला कि अगर खाना नहीं दे रही, मैं एक दिन नहीं बोला, मौला जाने दो, हो सकता है पैसे वैसे न रहा हो या कुछ और बात रही हो, तो इसलिए मैं नहीं बोला। फिर दूसरे दिन गई और फिर उसके बाद खाना नहीं दिलाई। तो मुझे फिर लगी गुस्सा, भाई जब तुमसे हम तय किए हुए हैं, वही चक्कर में हम तुमसे पगार, तो बोल रही कि ज़्यादा मांग रहा था, नहीं दे रही थी, खाने की चकड़ बुरी मैं दूंगी। और उसके बाद अभी बोल रही है कि जो है कि वो लोग नहीं दिलाए। तो बोला चलो ठीक है, तो मैं अपनी जो अब मेरी मेन है मैडम, मैं उनसे बात किया। मैं बोला कैसे ऐसा है, और लोग गई थी दिलाई नहीं। तो बोली कि तुमको मैं पगार देती हूँ। मैं बोला पगार देती हूँ तो पगार से ही बात हुआ था ना, कि तुम वहाँ जाओगी, रियाद जाओगी, या यहाँ हमको खाना दोगी, तभी तो मैं इतने माना, नहीं तो मैं अपना 1800 तुमसे लेता। तो बोली कि अच्छा एक चीज़ है, मतलब तुरंत पलट गई। झूठ, मतलब इतना झूठ मुझे नहीं लगता कि अपने इधर कोई झूठ बोलता होगा जितना इन लोग बोलती हैं। तो तुरंत पलट गई, बोली कि ऐसा कोई बात ही नहीं हुआ था, ऐसे बात नहीं हुआ था हमसे तुमसे खाना का या घर पे या। मैं बोला मैं 1800 बोल रहे थे, तुम 1700 पे बोल रही थी। मैं बोला कि मुझे खाना, इंटरनेट, हर चीज़ महंगा है यहाँ पे, सऊदी में हर चीज़ महंगा है, हमको चाहिए, और या तो 1800 दो, तो मुझे नहीं नहीं देना। तो बोली कि नहीं नहीं, तुमको मैं खाना दूंगी घर से, उसके बाद रियाद चलेंगे तो वहाँ पे जो कुछ खाएंगे तुमको खिलाएंगे या नहीं दिलाएंगे। तो मैं बोला ठीक है, कोई मुश्किल नहीं, वैसे भी 100 से ज़्यादा पड़ जाता है। तो वो मैं बोला ठीक है। अब भैया जिस नहीं गई, तो अभी तुरंत पलट गई, बोली कि हमारी से कोई तुमसे बात ही नहीं हुआ था। तो कुछ टाइम इनसे थोड़ा मुझे बताकानी हुआ गाड़ी में। मैं बोला ठीक है, फिर जब अगर नहीं मान रही हो तो ठीक है ना, तभी 8-9 महीने बीता है मेरा। उसके बाद फिर अब की मैं, जब मेरा टाइम होगा 2 साल, तब तुम्हारे पास तो फंसा पाई हो तो रुकूंगा ही। उसके बाद फिर मैं तुमसे इत्तेफाक करूंगा, फिर क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं बोला अगर वो नहीं दोगी तो फिर दोबारा हम तुमसे फिर तय करेंगे, यानी फिर तुमसे एग्रीमेंट करेंगे कि देखेंगे, अगर हमको जमेगा तो आएंगे तुम्हारे, तो नहीं जमेगा तो नहीं आएंगे, क्योंकि हम इतने तो काम नहीं करेंगे। और मतलब इन लोग का पुराना भी चाहिए, पूरा खर्च भी मालूम रहे, रियाद भी मालूम रहे, हर जगह पूरा सब मालूम रहे, और पगार भी कम ले। तो मैं बोला ऐसे तो नहीं चलने वाला है ना फिर। तो बहरहाल
तो फिर इतने बात हो गया था। तो अच्छा ये है, तब से कहीं भी जाती थी, यहाँ पे भी खर्च में भी कहीं भी थोड़ा 9-10 बज गया तो जो कुछ लेती थी अपना, तो हमको भी दिलाती थी खाना वाना, ऐसे नहीं है। अभी तब से हमको रियाद नहीं लेके गई हैं, क्योंकि मेरे पास लाइसेंस नहीं था। मैं बोला कि मेरे पास लाइसेंस भी नहीं है, मेरा लाइसेंस नहीं बनवा रही हो अभी तुम, और अगर लाइसेंस कहीं पकड़ेगा तो मैं सीधा गाड़ी पे फाइन मरवा दूंगा, क्योंकि मेरे पास मैं अपना काम नहीं दूंगा, काम में फाइन नहीं मारने दूंगा। तो उसके बाद फिर तब से दूसरे वाले एक ड्राइवर और है, तो उसको लेके जाती हैं। और पता नहीं क्या समझ में आया क्या नहीं, यहाँ तो दिलाने लगी हैं। अभी तब से रियाद नहीं गई हैं, और रियाद भी दिलाएंगे, हमको मालूम है दिलाएंगे, क्योंकि लेकिन मैं बोला कि बोलना ज़रूरी है, क्योंकि जब हमसे तुम्हारा एग्रीमेंट हुआ है, तुमसे बात हुआ है इस चीज़ का कि ठीक है मैं इतना पगार लूँगा, लेकिन इतना खाना देना पड़ेगा। घर का खाना छोड़ दो, चलो ठीक है, मैं तो घर खाना की नहीं टेंशन लेता हूँ, ये लोग भी इसे खपसा वही चावल देती हैं तो कोई मुश्किल नहीं रहता है, तो मैं घर पे अपना खुद बना लेता हूँ, उसका नहीं दिक्कत है। दिक्कत है रियाद में, क्योंकि यहाँ दोपहर में निकल जाएंगे, उसके बाद फिर वहाँ 9-10 बजे तक आएंगी, 11 बज जाता है, छुट्टियों रहता है, कभी कभी 12 बज जाता है पहुँचते पहुँचते। तो वो बोले तो नहीं चलने वाला है, तो दिलाना पड़ेगा इनको, ऐसे नहीं है कि नहीं दिलाना पड़ेगा, लेकिन है इनके दो बहन लेके गई थी, दोनों दिन दिलाई नहीं थी, इसलिए मैं बोला बोलना ज़रूरी है। तो आप लोग भी अगर सऊदी में देख रहे हैं, तो अगर आप लोग से कोई जो तय हुआ है बात, तो उस पर ज़रूर बात करें, क्योंकि पलट तो जाती हैं लोग कि पहले हाँ मैं नहीं बोली थी, या मैं नहीं दिलाई बोली थी तुमसे, ऐसी बात कोई हमारा तुम्हारा हुआ नहीं था। पलटती बहुत है, झूठ बहुत बोलती हैं लोग। हमको लगता था कि ये लोग यहाँ सऊदी में कोई झूठ नहीं बोलता होगा, इन लोग हमेशा रोज़ा नमाज किताब करने वाली हैं, लेकिन ये लोग बहुत झूठ बोलती हैं। तो मैं बोला कि ठीक है, फिर जब हमसे बात हो रहा तो मैं बोला ठीक है, लेकिन यह है कि अभी तब से काम ठीक ठाक चल रहा है। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर 2 साल बाद फिर से इनसे हम एग्रीमेंट करेंगे, फिर से तय करेंगे कि क्या करना है, हमको क्या नहीं करना है। तो ये चीज़ जो ना जानकारी थी मैं आप लोग को देना चाह रहा था, जो मेरे साथ बीती, जो मेरे साथ में हुआ अभी हाल ही फिलहाल में, यानी लगभग 2-3 दिन पहले की बात है ये। तो मैं बोला आप लोग से भी शेयर करता हूँ ये बात, तो अगर जिसके साथ में एग्रीमेंट करे तो उनसे उतने तो जितने पे एग्रीमेंट करे तो उतना तो कम से कम उनको बोले ही, हाँ ये चीज़ हमको करो या ये चीज़ करना है। तो जो बोलते नहीं, जब तक बच्चा रोएगा नहीं तब तक दूध नहीं मिलेगा। तो देखो मैं अभी बोला तो लोग अपने लाइन पे आ गई हैं, दिला रही हैं। पक्का रियाद भी जाएंगे, वहाँ भी दिलाएंगी, नहीं तो फिर अगले साल अगली बार देखा जाएगा, फिर तब वो अलग फिर तय करेंगे इनसे। तो गाइस, तो ये ही मैं बताना चाह रहा था। तो आई होप को आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर मेरे चैनल पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, और थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा पूरे मेरे चैनल को वीडियो को थोड़ा वॉच करिएगा। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।